गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सतीश पांडे अपने यूट्यूब चैनल मरीन टेक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सब्जेक्ट देख रहे हैं, कन्वर्जन ऑफ फॉरेन गोइंग वेसल्स टू कोस्टल गोइंग वेसल्स कि अभी एक डीजी का जस्ट एक सर्कुलर आया है शिपिंग मास्टर मुंबई से। ये एक सर्कुलर आया है जिसका मैं आपके सामने चर्चा करने जा रहा हूं। ये सर्कुलर है जो 27 जैन 2026 को इशू हुआ है और ये ऑफिस ऑफ द फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस BOI मुंबई के द्वारा ये इशू किया गया है और इसका सब्जेक्ट है कि कन्वर्जन ऑफ फॉरेन गोइंग वेसल्स टू कोस्टल गोइंग वेसल्स। ठीक है, तो इट हैज बीन डिसाइडेड दैट एनी वेसल्स कमिंग फ्रॉम एनी फॉरेन पोर्ट इंटेंडिंग to ply in Indian coastal waters for a period of more than 30 days since its first arrival in India should mandatorily undertake immigration coastal conversion on or before the expiry of 30 days in its first arrival in India। अब इन लोग क्या बोल रहा है कि कोई भी विदेशी फ्लैग वाला फॉरेन फ्लैग वाला जहाज या फॉरेन ऑनर फॉरेन फ्लैग के जहाज इंडियन कोस्ट पे आ रहा है और वो इंडियन कोस्ट पे ही ट्रेड करेगा। देखिए, फॉरेन फ्लैग वेसल है या इंडियन फ्लैग वेसल है और वो फॉरेन ट्रेड पे चल रहा है और इंडियन कोस्ट पे उसको रहना है, तो जिस दिन वो इंडियन कोस्ट में पहला कोस्ट अराइव किया है, पहला जिस दिन वो अराइव किया है उससे 30 दिन के अंदर, मतलब एक्सपायरी डेट 30 दिन दिया है, 30 दिन के अंदर उसको कोस्टल में कन्वर्ट करना जरूरी है। ये इनका रिक्वायरमेंट है। अगर वेसल FG फ्लैग है, MI फ्लैग है या फिर कोई और भी फ्लैग वेसल है, ऑनर उसका FG है, लेकिन वो इंडियन कोस्ट पे अपना जहाज को चलाना चाहता है, 30 दिन से अधिक रखना चाहता है, 30 दिन से कम रहेगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन ज्यादा रखना चाहता है तो उसको FG से इमिग्रेशन, सारे जहाज क्रू का इमिग्रेशन 30 दिन से एक दिन पहले उनका इमिग्रेशन होगा कोस्टल कन्वर्जन के रूप में और फिर उनको जहाज पे भेजा जाएगा। ठीक है, तो जब वो पहला बार इंडिया में आए थे उस समय का डेट लेके आगे के 30 दिन के अंदर उनको क्या करना होगा, अंडरटेक इमिग्रेशन मैंडेटरी शुड मैंडेटरी अंडरटेक द इमिग्रेशन कोस्टल कन्वर्जन। The following procedures are entitled in immigration coastal conversion। क्या है, फॉरेन फ्लैग वेसल, फॉरेन साइंड ऑफ एंड कोस्टल साइंड ऑन all the on-board crew members। उनको फॉरेन से इमिग्रेट फॉरेन साइन ऑफ करा दिया जाएगा और कोस्टल में साइन ऑन कराया जाएगा। ठीक है, इंडियन फ्लैग वेसल है, फॉरेन साइन ऑफ होगा एंड ऑल ऑन बोर्ड क्रू मेंबर्स एंड कोस्टल साइन ऑन फॉर फॉरेन क्रू मेंबर्स shall be exempted in accordance with MHA AOM। ये जो डेटेड दिया है, डेटेड 20 नवंबर 2025 को ये आया था। कोस्टल साइन ऑफ इंडियन क्रू शैल बी एग्जेम्प्टेड। और इंडियन वेसल फ्लैग वेसल है और इंडियन कोस्टल में चलता है तो वेसल का कन्वर्जन होगा, कन्वर्जन रिवर्जन होगा कि FG से उसको इंडियन कोस्ट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, लेकिन सी फेरर को साइन ऑफ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 2 नंबर पॉइंट है कि ऑल द अदर रिक्वायरमेंट्स रिलेटेड विद द इमिग्रेशन conversion reversion of the vessel by the requirements reversion etc shall be governed as per the exact rules and regulations। in case any Pak nationals crew supernumerary arrive on board on such vessels, then the sign off of such a person shall not be done and they shall remain on board on the vessel। पाकिस्तानी नेशनल क्रू है या सुपरनरी है जो ऑन बोर्ड जहाज पे रहता है और अराइव करता वेसल, उनको साइन ऑफ नहीं किया जाएगा और वो जहाज पे ही रहेंगे, उनको साइन ऑफ नहीं किया जा सकता है यहाँ पे। ठीक है ना, ऑल द शिपिंग एजेंसीज आर हियर बाई डायरेक्टेड टू अडेयर टू दीज नॉर्म्स एंड टेक नेसेसरी स्टेप्स एट देयर ends to ensure due compliance। any violations of same shall be dealt with the relevant provisions of Immigration and Foreigners
एक्ट 2025। तो सारे शिपिंग कंपनीज को ये बोला गया है कि ये जो सर्कुलर बॉम्बे से निकाला गया है, डीजी का सर्कुलर जो बॉम्बे से रीजनल रजिस्ट्रार ऑफिस बॉम्बे से जो ये सर्कुलर आया है, इस सर्कुलर को मानना है और कंप्लाई करना है। अगर इसमें कोई अनियमितता मिलती है तो उनके खिलाफ फॉरेनर एक्ट 2025 के अनुसार कार्रवाई किया जा सकता है। तो ये एक नया सर्कुलर था, 27 जैन को ही इशू हुआ है। दोस्तों आपके सामने रख रहा हूँ, कैसा लगा, और आप मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियोस व्यू करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।